मुंबई के मीरा रोड में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो कार्यक्रम था वो ऐतिहासिक रहा। 2 दिनों में कई लाख लोग वहां पर आए। 2400 घंटे लोग वहां बैठे रहे, नजरें जमाए, बाबा के दीदार के लिए तरस रहे थे। लोग चाहते थे कि बाबा उनका नाम ले लें, उनकी जिंदगी धन्य हो जाए। इस तरीके का ग्लैमर जो क्रिएट किया है एक 26 साल के नौजवान ने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और इनके कार्यक्रम का विरोध महाराष्ट्र में लगातार होता रहा, लेकिन बावजूद इसके देश के कोने कोने से लोग आए। ऐसे बीच वहां पे चोरी की शिकायत महिलाओं ने दर्ज कराई। 39 मतलब 36 से 39 चोरी की जो घटनाएं दर्ज हुई हैं, उस घटना में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही। लेकिन वहां पे देखिए एक वीडियो देखने में सामने आया है। देखिए ये कुछ लोग वहां चोरी करते पकड़े गए हैं या आरोप है उन पर। जैसे महिला पुलिस ने भी वहां पे थप्पड़ों की उन पर बरसात कर दी और इसके अलावा पुलिस उनको लेके आई पुलिस स्टेशन। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। तो पहले दिन जो है कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से इस तरह की घटना सामने आई थी, लेकिन दूसरे दिन चाक चौबंद व्यवस्था थी, पुलिस चप्पे चप्पे पर थी और ज़्यादातर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसमें किसी भी प्रकार की एंट्री पूरी तरह बैन कर दी गई थी। और इसलिए कल जो है ज़्यादा संख्या में लोग आए, लेकिन ज़रा भी किसी प्रकार की शिकायत तो किसी प्रकार की दुर्घटना की बात सामने नहीं आई है। फिलहाल सजग रहा, चौकन्ना रहा और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। बागेश्वर धाम सरकार बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में जब वो मुंबई आएंगे तो 6 से 7 दिन कम से कम यहाँ पे बिताएंगे। तो देखते हैं अगली बार उनका कार्यक्रम कब यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन ये जो चोरों की जो धुनाई पिटाई हुई है, ये मुंबई में उसी ग्राउंड पे हुई है जहाँ पर ये लोग, इनके ऊपर चोरी का आरोप है। ये लोग आए थे, दर्शन के बहाने चोरी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में कर रही है। आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कल इंतजार करते रहे तो कोई बिना बाल वाला टकला तो दिख जावे। हम तो इंतजार करते रहे कि जो चुनौती दे रहे हैं वो सामने तो आवे, उनको गीला करके ना भेजे तो कहना हम इसी परंपरा के सेवक हैं, हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं। डरते नहीं है, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं। लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ा। तुम्हें मिला हो तो बताओ। हम तो कल इंतजार करते रहे दरबार में, वो अभी भी इंतजार है। लेकिन एक शर्त है, अब कोई अगर धर्म के लिए चुनौती देगा कि भगवान होते या नहीं, शक्तियां होती या नहीं, ये तो टेस्ट हम बहुत बार दे चुके। लेकिन अब जिसको भी ये जवाब देंगे उसको 1 साल चेला बनाकर बागेश्वर धाम पर रखेंगे और झाड़ू भी लगवाएंगे और पानी भी भरवाएंगे और मंदिर पर जय जयकारा भी उसी से करवाएंगे। क्योंकि अपने राम को दक्षिणा तो चाहिए नहीं। हमसे लोग पूछते हैं आपकी दक्षिणा क्या है, हम कह देते लाखों करोड़ों जितने सनातनी है वही हमारी दक्षिणा। हम तो इंतजार करते रहे कि कोई आए तो, लेकिन बेचारा कोई दिखाई नहीं। किसी ने कहा कि ये तो मध्य प्रदेश में चलता रहेगा। आपको सुनना करके आश्चर्य होगा, धर्म का बिगुल इसी महाराष्ट्र के वीर शिवाजी से बजा था प्यारे। यही की तलवार चमकी थी। तो हम जब आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप विवादों में क्यों फंसते, इतना संघर्ष क्यों करते, क्या आवश्यकता है। लोग पीछे पड़े हैं, लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं। उनकी लोगों का काम कहना, लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे। लेकिन हम कभी चुनौतियों से डर जाएं? वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं हूं, आ जाती है तो बालाजी की कृपा से घबराता नहीं हूं। एक व्यक्ति बोले आप दरबार नहीं लगा पाएंगे मुंबई में। हमने कहा हमने काऊ के बाप के बैलवा छोड़ेगा, क्यों नहीं लगा पाएंगे। हमने किसी को पकड़ा है क्या, हमने किसी से दक्षिणा मांगी क्या। हम अपने राम जी के काम के लिए आए हैं और हम इस पूरे भारत में अपने राम का काम करके ही मानेंगे।
क्योंकि भगवान राम को भी इससे ज्यादा संकट झेलने पड़े। हम तुम तो कम परेशान हैं, हमसे तुमसे ज्यादा तो राम जी। एक दिन हम विचार कर रहे थे गाड़ी में, तो यही महाराष्ट्र के बारे में जब विचार कर रहे थे तो हमारे मन में कल्पना आई कि और तो छोड़ो, अपनी तो छोड़ो, भगवान राम जी की तो देखो वो कितना संघर्ष किए। अच्छा, एक मिनट के लिए आप राम को भगवान, राम जी में जो भगवान लगा ना उसे अलग कर दो, सिर्फ श्री राम पर गौर करना। आप विचार करो कि आप जंगल में हो, दो भाई तुम्हारे साथ में, और तुम्हारी लुगाई हो इसमें, दो भाई हो संगे लुगाई हो, जंगल में फिर रहे हो, घूम रहे हो, उसी समय अमेरिका का राष्ट्रपति तुम्हारी लुगाई का हरण कर ले। आप कल्पना करना, विचार करना। हम विचार कर रहे थे एक दिन बैठे बैठे, क्योंकि उस समय रावण, इसको हटा भैया, लड़ाई हो जाए या भाई, इसको बीच बीच में मत करो, टोका टोकी, एक तरफ करो, एक तरफ करो। तो हम विचार कर रहे थे कि दो भाई, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी, और तीनों लोग वन में गए, जंगल में गए। और आप विचार करो उस समय का रावण और आज का अमेरिका का राष्ट्रपति, और आप विचार करो कि आपकी पत्नी का हरण, किडनैपिंग, अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहने वाला कर रहा है, और तुम अकेली जंगल में। हम विचार कर रहे थे कि फिर हम क्या करते। हम कहा राम जी की जगह हम होते, हम कहते भाड़ में जान दो, दूसरी करो। अब कौन लपड़ा में फंसे। अब हमें ये पता नहीं कि गई कहाँ, हवाई जहाज है नहीं है, जंगल का काम, कोई फ्लाइट है नहीं। आप विचार करो राम जी अगर भगवान ना हो तो उनके पास ना ऐसी कोई फ्लाइट, ना ऐसी कोई व्यवस्था, ना पता के कहाँ है, और रावण हरण करके ले गया। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, इतनी सिक्योरिटी, इतना भारी परकोटा, कौन जाए पानी में से, कौन जाए, नाव है नहीं है, भाड़ में कहा चली जान दो, दूसरी देख ली। वो भाई भी होता तो वो भी यही कहता था, भैया अब राम दो, दूसरी भाभी आ जाए। हम ऐसा विचार कर रहे थे, लेकिन धन्य है भगवान राम, कितना संघर्ष राम जी के जीवन में। भगवान राम ने हार नहीं मानी, रावण हरण करके ले गया, सो क्या हुआ, भगवान राम आगे बढ़े, हनुमान जी की खोज की, सुग्रीव की खोज की, एक मंडली बनाई, एक सेना लाखों लोगों की बनाई, समुद्र के पास गए। अब लो लंबो लपड़ा जो फंस गो, कोनो फ्लाइट नहीं है, हवाई जहाज नहीं। अच्छा देखो, विचार करो, काऊ के देश में जाने तो वीजा चाहे, पासपोर्ट चाहे, अब इन लोग वो भी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान राम, संघर्ष की पराकाष्ठा भगवान राम की। विचार करना, हनुमान जी को मिले, सेना बनाई, समुद्र के पास गए, जानकी जी की खोज करवाई। अब पानी को पार करना, समुद्र को पार करना, तो संघर्ष की कितनी पराकाष्ठा कि समुद्र में ही रास्ता बना दिया। यही संघर्ष भगवान राम जीवन में सिखाते हैं। और शत्रु का दमन करके माता जानकी जी को ले आते हैं। मेरे पागलों, भगवान राम के जीवन का 100वां संघर्ष भी हम लोग नहीं झेल पाते हैं। 100वें भाग का अगर संघर्ष आ जाए तो हम लोग अपने प्राण दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं।